अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। दो ड्रामों की बात करेंगे, अगर टाइम मिला तो तीसरी वाली की भी बात कर लेंगे। पहले हम उस पर कर चुके हैं, एक मोहब्बत और पे, लेकिन बस तेरा साथ हो और तपिश के ऊपर बात करते हैं। बस तेरा साथ हो शुरू में ज़रा स्लो था, बोर लग रहा था, अब थोड़ा उसने पेस पकड़ी है, कहानी ने जकड़ा है लोगों को। जिस तरीके से फरहान सईद के साथ और अनस और अनसा के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो उसमें कहानी जो है एक दिलचस्प मोड़ के ऊपर ज़रूर आई है। और उसमें अदाकारी जो है फरहान सईद की और ख़ास तौर पे सना जावेद की। मैंने सना जावेद को बड़े अरसे के बाद देखा। प्यारे अफजल में मैंने ड्रामे में देखा था, लव लव दी सोन देखी, मेहरुनिसा लव यू देखी थी। लेकिन ये जो इस वक्त उन्होंने काम किया इस ड्रामे के अंदर, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फरहान सईद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एज का थोड़ा सा उनका फैक्टर है, लेकिन जहाँ डायलॉग बोलने, एक्शन रिएक्शन, वो बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा इस जो किस्त लगी है, इसमें थोड़ा सा था कि दादा आके पूछते हैं कि ये लड़की कौन है। तो आगे से अनस कहता है कि मेरे हम एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। हालांकि वो कॉलेज में नहीं पढ़ते, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और सना जावेद अनसा बार बार अपने भाई को कहती है कि मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करानी है, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, मैंने यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवानी है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी है कि खुर्शीद चाचा, अब क्योंकि इनका निकाह की लेवल तक बात लेके आनी थी, दादा से करवानी थी, तो इस वजह से खुर्शीद चाचा जो है पहले दिन तो अपने साथ ले गए, फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद वो नाश्ता भी लेके आते हैं। लेकिन अब जब दोबारा हॉस्पिटल से लेके जाने की बात होती है, तो वो इनकार कर देते हैं कि मैं नहीं, अब मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, बाप जैसा ज़रूर हूँ लेकिन बाप नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन उस दिन वो लेके चले गए थे। अब जाहिर है उस तरफ क्योंकि लेके आना थी बात को, कि कोई भी उसको लेके जाने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से दादा जान जो है वो कह रहे हैं कि मैं जनाब सब वो करूँगा, इनका निकाह करवा दूँगा। लेकिन बहरहाल इसमें फिर जो दूसरी वाली ट्रेल चल रही है साथ, जो इसकी बेटी है फरहान ताहिर की और सबा परवेज़ की, यानी कि हारिस हारिस वहीद की जो बहन बनी हुई है, वो उनका उस तरफ जो जिसका एक्सीडेंट किया था उस तरफ वाली वो जो चलेगी। ज़ाहिर है वो लड़का भी मेरे ख्याल में इसको बाद में तंग ही करेगा, लगता कुछ इस तरह से, क्योंकि ये कारवां तो चलेगा जिस तरीके से इन्होंने उसके साथ सलूक किया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दादा जो है वो बड़े अक्लमंदी के साथ हॉस्पिटल से अदालत चले जाते हैं और जाके वसीयत लिखवा के सारा कुछ करते हैं। तो ओवरऑल कहानी के अंदर अब दिलचस्पी है, एग्जीक्यूशन भी अच्छी है, उसके अंदर बनावट या फेक चीज़ नहीं नज़र आती। ड्रामे की डायरेक्शन थोड़ी तरीके से दी गई है। तो ये एक दिलचस्प ड्रामा जो बस तेरा साथ हो, दिलचस्पी की तरफ बढ़ रहा है। अब आते हैं ज़रा तपिश में। तपिश का मैंने पहले भी कहा था कि एक तो बहुत ही बचकाना टाइप उसकी डायरेक्शन है, एग्जीक्यूशन है, कहानी इसी तरह जिस तरह बस ठीक है। ऊपर से जो बड़ा डिज़ास्टर अभी तक जो मुझे नज़र आ रहा है वो मुनीब भट्ट है। मुनीब भट्ट की अपीयरेंस उतनी बारोब किस्म की नहीं है जितनी उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। उस तरह से वो कोई रंग जमाते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो इस तरह का किरदार वैसे फ़िरोज़ ख़ान कर चुके हैं और हारिस वही तो करते ही वो नेगेटिव है। लेकिन इसमें क्योंकि इसको हीरो का रोल दिया हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों को, देखने वालों को हो सकता है आगे जाके हमदर्दी भी हो इससे, क्योंकि हीरो है तो मुकम्मल विलन नहीं है। जिस हारिस वही तो आप मुकम्मल विलन, जाने जहान में भी विलन थे। पमाल के अलावा, पमाल में थोड़ा उनका बेहतर रोल था, उसके अलावा तो जितने ड्रामे अभी इन दिनों में उनके देखने को मिले उनमें ज़्यादातर विलन नजर आए, नेगेटिव किरदार के साथ नजर आए। लेकिन सोच मैं ये रहा था कि अगर इसमें मुनीब भट्ट ना हो तो कौन हो। तो ये एक बड़ा सवाल है। आप भी मुझे बताइएगा कि जुनैद खान अच्छे लगते, वहाज अच्छे लगते, या कौन सा ऐसा अदाकार है जो इसमें, मुनीब भट्ट अभी तक उसके अंदर रोल के अंदर उस तरह से फिट हुए नहीं है। तो कहानी अलबत्ता इसकी पेपर के ऊपर, अगेन मैं कहूँगा, एक चीज़ होती है पेपर के ऊपर कहानी अच्छी होती है। लेकिन जिस वक्त ये एग्जीक्यूशन बच्चों की तरह की जाती है, एक्शन रिएक्शन बच्चों की तरह, और ख़ास तौर पे जिसका वो बेटा मरा है, जो इसने मारा है मुनीब भट्ट ने, वो उस, हालांकि वो सीनियर अदाकार है, उसके एक्सप्रेशन बड़ी फेक से थे। वो फिल्मों में नहीं, पंजाबी फिल्मों में दिखाते हैं, अच्छा वो माफ़ कर देगा, वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, यूं करके चौंकता है। वो तो बड़े तगड़े लोग हैं, जिस टाइम वो उसका दामाद जाता बताने, यूं ही चौंकता है। और बाप जब जाता तब भी अजीब अजीब तरीके से, वो यानी कि उसको वो नेचुरल नहीं थी, उसके अंदर ना बहुत फेक नज़र आ रहा था। वो एक्टिंग बड़ी ही कोई सतही किस्म की, जिसे कहना चाहिए, एक्टिंग उसमें नज़र आ रही थी, कोई मज़ा नहीं था। तीसरा ड्रामा एक मोहब्बत और, जिसकी दूसरी किस्त लगी। अब ड्रामे में अहद रज़ा मीर जो हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो किसी मशहूर साफ़ी को नकल कर रहे हैं, कोई काशिफ अब्बासी का नाम ले रहा है क्योंकि वो एंकर बने हुए हैं। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं अहद रज़ा मीर को जानता हूँ, मेरे ख्याल में वो अपने तरीके से ही शायद रोल को प्ले कर रहे हैं।
माया अलबत्ता बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। उनको उनकी अपीयरेंस इस हद तक दिखाई है कि उनकी पहले शादी डोडी खान वगैरह से हुई थी, थोड़ा सा हल्की सी झलकी नज़र आई है बीच में, जिस तरीके से उसका गला दबा रहे थे। तो वो शादी का एक्सपीरियंस को इतना अच्छा नहीं उनका रहा था, जो स्टोरी अब सामने नज़र आएगी। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर के किरदार में वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, उनकी एज के हिसाब से, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, और फिर उनके बोलने का अंदाज, और वो उसके अंदर थोड़ा सा एक अफसराना किस्म का नज़र आता है। हल्की हल्की कॉमेडी भी करने की कोशिश की साकिब समीर के साथ साथ अहद रज़ा मीर ने, जब वो कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के मुझे बेइज्जत करने वहाँ पे आई थी, और आपको किसी किस्म की भी माफ़ी किसी भी सूरत में कबूल नहीं है, आप किसी भी तरीके से मेरा थैंक यू नहीं करना चाहती। तो वो हल्के हल्के एक लाइट से उसमें शुरू किया। नूरुल हसन का भी बीच में किरदार है, फिर उसकी वालदा का है। आगे ये भी देखना है कि हाजरा यामीन का असल में किरदार कैसा होगा। ये एक दिलचस्प पहलू मेरे लिए जो है, क्योंकि हाजरा ने ऊपर नीचे बड़े अच्छे ड्रामे किए, हमराई में भी उनका किरदार अच्छा है, एक आध सीन के अलावा उन्होंने ओवरऑल अच्छा किया। लेकिन जो काम उन्होंने कर दिया है ना, ये जो ड्रामा लगा हुआ है डॉक्टर बहू में, वो तो कमाल है, अखीर है वो बिल्कुल। तो इसके ड्रामे के ऊपर हम बात करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।